अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ब्रिलियंट एक्सीलेंट बनाना चाहते हैं, पावर कम्युनिकेशन में तब्दील करना चाहते हैं एक नॉर्मल जनरल कम्युनिकेशन को, तो आपको 10 स्टेप्स देने जा रहा हूं। अगर उन 10 स्टेप्स को आप समझ लेते हैं और उसको अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली you will be on the next level of your communication skills, that's for sure. Hi, my name is Ashwini Pandey. I am life coach and business coach and I welcome you all in this video. आपको अगर ये समझना तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। वो 10 स्टेप्स कौन से हैं जिनको ध्यान में रख के, जिनको समझ के और जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एक्सेलेंट बना सकते हैं। उसमें पहला स्टेप आता है कि whom to communicate, यानी कि आपको किससे कम्युनिकेट करना है, वो है कौन, राइट? वो आपका बॉस है, आपका एम्प्लॉई है, आपका कस्टमर है, आपके घर में कोई है, माँ बाप भाई बहन, आपका मित्र है कौन, किससे आपको कम्युनिकेट करना है। और बेसिकली ये हम कैसे, हमें पता तो होता है, थोड़ा हमें आइडिया तो होता है हमें किससे कम्युनिकेट करना है। ये हमें इसलिए करना है, ये हमें जानना इसलिए है क्लैरिटी के साथ कि हम थोड़ा सा एक नाइस एनालिसिस कर सकें जिससे भी हमें कम्युनिकेट करना है। नाइस एनालिसिस का मतलब ये है कि उसका नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका कंसर्न क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट? जिस विषय में भी हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उस विषय से संबंधित, उस चीज़ से संबंधित उसकी नीड क्या है, उसमें उसका इंटरेस्ट क्या है, आपसे उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है और उसके कंसर्न क्या क्या है। जब ये चीज़ हम उस आप किससे कम्युनिकेट करना वो जान लेंगे और जब नाइस एनालिसिस उसका कर लेंगे, इसके साथ साथ हम प्रॉब्ली एक और एनालिसिस कर सकते हैं, इसको रैप एनालिसिस बोलते हैं, यानी कि RAPP, यानी कि जिससे कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं उसका रिक्रिएशन पॉइंट क्या है, किस चीज़ को रिफ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है, उसका एस्पिरेशन लाइफ के अंदर क्या है, उसका प्रोफिशिएंसी यानी किस चीज़ में बहुत ताकतवर है और क्या उसकी प्रॉब्लम यानी कमजोर किस चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा समझ लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, जिससे भी हमें कम्युनिकेट करना हो, चाहे वो एक आदमी चाहे ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो हमें अपने कम्युनिकेशन को करने में, उससे अपना कनेक्ट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें उसके बारे में लगभग सब कुछ पता लग चुका है, राइट? तो ये पहला स्टेप था कि whom to communicate, ये हमें जानना है। दूसरा स्टेप ये है कि what to communicate। अब हमें ये देखना है कि हम जिससे कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उससे कम्युनिकेट करना क्या है। जनरली नॉर्मली हमें पता होता है, लेकिन थोड़ा सा उस पर ध्यान टिकाना कि क्या कम्युनिकेट करना है, उसको थोड़ा मेडिटेट कर लेना एक बार ना। कहीं हमें खुद कहीं डाउट तो नहीं कि हमें कम्युनिकेट क्या करना है, उसके एंड टू एंड क्रिस्टल क्लियर हमें नॉलेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी हमें कम्युनिकेट करना है। अगर ये हमें ठीक से पता नहीं होगा तो शायद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होगी, हमारे शब्दों में शायद थोड़ा वो दम नहीं रहेगा, वो कन्विक्शन नहीं रहेगा, शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, तो वो कम्युनिकेशन में वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। और अगर हमें फुल क्लैरिटी 1 to 1 एंड टू एंड नॉलेज रहेगी जो भी हमें कम्युनिकेट करना है, तो हमारे अंदर एक दम रहेगा, कन्विक्शन रहेगा, हमारे शरीर में एनर्जी रहेगी और हम बहुत अच्छी तरह से अपने चीज़ को पुट अक्रॉस कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट? तो पहला ये चीज़ था whom to communicate, दूसरा पॉइंट ये था कि what to communicate, और तीसरा ये था कि why to communicate। मतलब ये है कि भाई हम कम्युनिकेशन करना किस लिए चाहते हैं, जो कम्युनिकेशन का रीजन वो क्या, मतलब हम आउटकम क्या चाहते हैं, राइट? तो आउटकम हमेशा ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आउटकम अगर हमारे दिमाग में है तो हमारा माइंड, डीपर माइंड हमारे सारी एनर्जीज को उस गोल के साथ अलाइन कर देता है, राइट? और सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारा टोन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उसके हिसाब से होने लगता है। इसलिए ये भी एक बार अपने दिमाग में लाना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं उससे हमें आउटकम क्या चाहिए एक्चुअली में, राइट? तो ये 3 चीज़ें थी। चौथी चीज़ ये आती है कि किस तरह के इमोशन में हमें रहने की ज़रूरत है, राइट? हमें बहुत एनर्जेटिक रहना है, हमें बड़े प्रसन्नचित्त रहना है, हमें दोस्तों के बीच रहना, थोड़ा केयरलेस, केयर फ्री, कैजुअल रहना, वो भी चलेगा, वो भी एक तरह से कनेक्ट ही करेगा, राइट? या फिर हमसे कोई बड़ा है, रिस्पेक्टेड है, तो उससे आगे थोड़ा सा हमें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, हमें फॉर्मल रहना पड़ेगा। तो किस तरह की हमें कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, हमें किस तरह के एनर्जीज, किस तरह की इमोशन की ज़रूरत है, हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन के वातावरण को, किससे कम्युनिकेट करना है, क्या कम्युनिकेट करना है, माहौल कैसा, वो सारा कुछ ध्यान करके ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो है इमोशन कैसा होना चाहिए। तो 4th पॉइंट ये था कि हमें किस तरह के एनर्जी में, किस तरह के इमोशन में रहने की ज़रूरत है, राइट? ये हमारा 4th पॉइंट था। 5th पॉइंट ये है कि हमें अब जिससे हमें कम्युनिकेट करना है, राइट, जिससे भी हमें कम्युनिकेट करना है उससे हमें उसकी जो मिरर इमेज बनती है। जैसे मान लो आपके सामने जो भी जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, करना चाह रहे हो या करने जा रहे हो, या सामने है जो, उसका ये देखो कि मिरर इमेज किसकी क्या बनेगी, जिस भी पोस्चर में वो है, और उसी मिरर इमेज में आपको आ जाना है, राइट?
तो इसका बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि जब आप इसकी मिरर इमेज में आप खुद आ जाते हो, तो उसका जो डीपर माइंड है उसके अंदर आपकी एक पिक्चर जाती है और वो मैच हो जाती है, क्योंकि उसकी भी पोस्चर वही है जैसी आपकी है, तो मैच हो जाता है। तो एक रैपो अनकॉन्शियसली बिल्ड होने लगता है बिना कुछ कहे सुने, राइट। तो मिररिंग मैचिंग करनी, यानी कि पहले उसकी मिरर इमेज क्या होगी, उसी मिरर इमेज को आपको मैच कर लेना है। इसको बोलते हैं मिररिंग मैचिंग। इससे आपका रैपो ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो आपका समझ लो कि स्वागत हो गया उसकी दुनिया में, ये हो जाएगा, मिररिंग मैचिंग हो जाएगी, राइट। और दूसरा आपको ये करना कि जब आपका कम्युनिकेशन चल रहा हो तो आपको पैरटिंग पैराफ्रेजिंग एक चीज आती है। पैरटिंग का मतलब है जैसे तोता बोलता है, कोई बात आप बोलो तो उसको बार बार रिपीट करता है, उसी तरह से आपके सामने वाला जो बात बोल रहा है उसको एक दो बार आप रिपीट कर दो, ठीक है ना। तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी बात को ये एक्सेप्ट कर रहा है, भले ही एज इट इज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसकी बात बोल दे रहे हो, तो अनकॉन्शियस माइंड में ये इम्पैक्ट जाता है कि आप उसकी बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, राइट। तो उसी की सामने वाले से जिसे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसी की बात को पैराफ्रेज कर देना है, राइट। थोड़ा सा इजी करके अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे मैं कहता हूं कि सामने आपके जो बैठा है वो बोल रहा है कि मैं थोड़ा ग्रेवी वाला फूड नहीं खाता हूँ, तो आप उसी चीज़ को थोड़ा पैराफ्रेज कर दो, अच्छा आप ग्रेवी वाला फूड नहीं खाते हैं, राइट। ये चीज़ तो इससे थोड़ा ये भी रैपो को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती है। तो पैराटिंग पैराफ्रेजिंग आपको करनी है। 7th पॉइंट में ये आता है कि आपको पेसिंग लीडिंग करना है, ठीक है ना। यानी कि कम्युनिकेशन को पहले पेस करना है, गति देनी, फिर इसको लीड करना है अपने हिसाब से, है ना, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन में आपके हिसाब से आउटकम चाहिए। तो आउटकम आप तभी ले पाओगे जब उस कम्युनिकेशन को आप लीड करना शुरू करोगे, राइट। और लीड करने से पहले आपको अपने हिसाब से उसको पेस करना पड़ेगा कम्युनिकेशन को। तो पेसिंग लीडिंग में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली उससे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिससे उसके मुंह से हाँ निकल जाए। तो हमें बिल्कुल इजी क्वेश्चंस जो है फाइंड आउट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछने जिससे हाँ बोल दे। जैसे सपोज करो कि आप जिस भी दिन आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जिस भी दिन, मान लो उस दिन बहुत गर्मी है तो उससे बोलो इट्स वेरी हॉट टुडे नो। तो अब अगर गर्मी है तो वो बोल ही देगा हाँ भाई गर्मी है। तो हमें ऐसे ही 2-3-4 चीजें बोलनी है जिससे वो बोल दे हाँ, यस बोल दे। तो जब ये 3-4-5 बार हम 4-5 बार यस बुलवा देते हैं तो उससे भी कम्युनिकेशन एक रैपो बिल्ड हो जाती है। और फिर बहुत कुछ संभावना होती है कि अगर कुछ ऐसी बात हम बोलेंगे जिसमें हो सकता है उसको थोड़ी देर सोचना पड़े, तो बिना सोचे ही हाँ बोल देगा उसमें भी। तो इस तरह से इसी को पेसिंग और लीडिंग बोलते हैं, यानी कि पेस करना, यानी कि कुछ ऐसी बातें बोलना जो जिसपे उसको कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो, हाँ बोलता जाए। बहुत ठंडा कर दिन है तो आप बोल सकते हो कि आज सर आज बहुत ठंडक है, राइट। तो भी बोल देगा हाँ ठंडक है आज, राइट। तो इस तरह की चीजें हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम जो अपनी कम्युनिकेशन को पेस करेंगे और पेस करने के बाद उसको लीड करना शुरू कर देंगे, यानी कि अपने हिसाब से चीजें बोलना शुरू कर देंगे, राइट। तो पेसिंग लीडिंग ये चीज आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, उससे टोन आपको सही रखना होगा, क्योंकि टोन ही आपके अंदर के इमोशन को कम्युनिकेट कर देती है, राइट। सेम चीज बोलोगे लेकिन अगर टोन डिफरेंट होगा तो उसका मतलब अलग अलग निकाला जाएगा, राइट। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन की सक्सेस में आपकी टोन का योगदान 38% होता है, राइट। तो आपको हमेशा अपना वोकल, अपना कंठ, अपनी टोन मधुर रखनी है, हमेशा ध्यान रखना है। ये 8वां पॉइंट था। 9वां पॉइंट ये आता है कि आपको कम्युनिकेशन की पेस यानी गति जो है वही रखनी है जो सामने, यानी कि जितनी भी तेजी से सामने वाला कम्युनिकेशन कर रहा उतनी ही तेज गति आपको भी अपनी बात की रखनी है, उतनी ही तेज आपको बोलना है, ना उससे ज़्यादा तेज ना उससे कम तेज, राइट। तो उससे भी आपकी रैपो बिल्ड होती है और आपके हिसाब से आउटकम आने की बहुत संभावना रहती है कम्युनिकेशन की। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अपनी आवाज़ वॉल्यूम उतनी ही तेज रखना जितना सामने वाला जिस वॉल्यूम पे बोल रहा है, राइट। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो बहुत संभावना रहती है कि हमारा तालमेल सामने वाले से, रैपो हमारा बहुत अच्छी तरह से बिल्ड हो जाता है और वो हमारे हिसाब से रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। और बहुत संभावना रहती है कि कम्युनिकेशन से जो आउटकम आपको चाहिए वो आपको आउटकम मिल जाता है। यू विल बी द विनर ऑफ द कम्युनिकेशन, राइट। और ये सारी चीज़ें अगर आप हर एक कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस में लाने लगते हैं, यू विल बी मास्टर ऑफ द कम्युनिकेशन, यू विल बी एक्सीलेंट एंड ब्रिलियंट इन योर कम्युनिकेशन। और इससे आपकी नेटवर्क दोनों में ही बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। और बाय सम टाइम इट शोज द कंपाउंडिंग इफेक्ट, और आप कितना कुछ इससे बिल्ड कर लेते हो शायद आपको भी बाद में एहसास होता है, राइट। सो ये हमारे 10 पॉइंट थे
इन पॉइंट्स को आप समझ लो ध्यान से, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, सो दैट आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सको, एक सुपर पावरफुल कम्युनिकेटर आप बन सको, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, सो दैट ऐसी पावरफुल वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।